नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक दृष्टि न्यूज चैनल एवं नेशनल टीवी में। मैं हूं आप सबों के बीच अभिषेक त्रिपाठी। साथियों, जिस तरीका से आपको पता है कि दैनिक दृष्टि न्यूज का पूरे बिहार विधानसभा का चुनावी यात्रा चल रहा है। इस चुनावी यात्रा में आज हम पहुंचे नालंदा विधानसभा क्षेत्र में। नालंदा विधानसभा क्षेत्र में भी हमारे साथ डॉक्टर अजय जी हैं। आप देख सकते हैं ये जन स्वराज पार्टी से आते हैं। जन स्वराज पार्टी में जिस तरीका से अभी टिकट के लिए घमासान चल रहा है, टिकट के लिए लड़ाई हो रही है, आपस में प्रत्याशी जो हैं अपनी अपनी दावेदारी बता रहे हैं। कोई 85% की दावेदारी बता रहे हैं तो कोई कह रहे हैं कि हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है जनता का। इसी दरमियान हम पहुंचे हैं डॉक्टर अजय जी के पास। इनसे जानते हैं कि भाई जो बता रहे हैं कि 85% हमें लोगों का समर्थन मिल रहा है, कोई कह रहे हैं कि हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो टिकट की दावेदारी कौन कर रहे हैं, टिकट किसे जन स्वराज पार्टी देगी, वो हम आपको तमाम जानकारी यहाँ से देंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ से एक छोटा सा परिचय देता हूँ। आइए लेके चलते हैं आपको डॉक्टर अजय जी के पास। सर, कैसे हैं आप इस चैनल के दर्शक देखने वाले को डॉक्टर अजय की ओर से नमस्कार। मेरा कहने का मतलब है कि कल जो शक्ति प्रदर्शन रखा गया था हेरिटेज होटल नालंदा में, दीपनगर के पास है, तो हम इस तरह से जो देखा कल, ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए मगर हम लास्ट में ऊब करके बोल रहे हैं। ये प्रशांत जी का जो सिस्टम है, हमने कभी वो बोले कि जनता से पूछ करके हम देंगे, तो जनता से पूछने का वो सिस्टम कल नहीं था, एकदम गलत था। मैं उपचुनाव का भी हम उदाहरण दे देना चाहेंगे कि जो कुर्सी टूटी हुआ था, कल भी कुर्सी टूटता मगर जरा सा हम इशारा कर दिए होते तो, मगर हम शांति प्रिय आदमी, मेरा संस्कार है, बुद्ध और महावीर जरासंध की धरती से हम हैं, तो मेरी संस्कार में वो सब नहीं लिखता है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोग कह रहे हैं कि 85% हमें जन समर्थन मिल रहा है, कोई ये कह रहे हैं कि अपार जन समर्थन मिल रहा है। अजय जी क्या कहना चाहेंगे इस पे? हमारा कहना है कि जनता ही सर्वोपरि है, जनता का आशीर्वाद जिनको मिलेगा वो सर्वोपरि होंगे। अजय कुमार टिकट के लिए जन स्वराज में जुड़े हैं या फिर पार्टी को सपोर्ट करने के लिए? हम तो पार्टी के सपोर्ट करने के लिए, जिस दिन हम गए थे 2 अक्टूबर को मैं पार्टी ज्वाइन, उन तक मैं एक्टिव हो गया था। ऐसे तो जब पद यात्रा चल रहा था उसी समय मिस कॉल दे करके प्रशांत भैया, मैं जन अधिकार पार्टी में था, तो जन अधिकार पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा। यहाँ समीक्षा बैठक हुआ, पप्पू यादव जी किए राजगीर ग्रैंड गार्ली होटल में। उसके बाद मुझे लगा कि पप्पू यादव जी का रुख जरा सा, वो पार्टी मर्ज करके कांग्रेस में जाने का रुख हो रहा है, तो हमको लगा कांग्रेस में मुझे जाना नहीं है। तो फिर उसके बाद हमें लगा कि जन स्वराज का जैसा अभियान चल रहा है, वो अभियान का मैं साथ हो गया। मेरे 1-2 सीनियर डॉक्टर हैं जो पटना में, वो काफी प्रेरणा दिए, और हमारे अरुण सर जो हैं IGMS के हैं, जो वो सब बोले कि अजय बाबू आप जन स्वराज में जुड़िए और तन मन धन से आप लोग प्रयास कीजिए कि जन स्वराज मजबूती से आपका नालंदा विधानसभा में 25 में आपका जो अभी तक भ्रष्टाचार है, हर घर में देख रहे हैं कि आपका यहाँ जो देखा जाए राजगीर का जो स्थिति है बहुत बुनियादी, बहुत खराब स्थिति है। मुख्यमंत्री जी भी आने वाले। हाँ, नीतीश जी आए हुए, हमारे माननीय हैं, हमारे गार्जियन है, तो नीतीश जी को भी आपको पता होना चाहिए कि राजगीर का कितना गड़बड़ जमीन है जो यहाँ सीओ बेचा, उस पर छानबीन होना चाहिए था। रेलवे का जमीन बेच दिया लोग, कितना होटल बना लिए रेलवे का जमीन, उस पर भी छानबीन होना चाहिए। अभी जो है कुछ दिन के लिए देखिए अभी रोक दिया गया है, ये भी निश्चित रूप से यहाँ आपका नीतीश जी की सरकार आएगी, निश्चित रूप से बनेगा, मगर नीतीश जी का अभी डर है। अब सोचने वाली बात है कि यहाँ स्टेडियम जब बना सकते हैं तो यहाँ एयरपोर्ट क्यों नहीं बनेगा? एकदम बनेगा, खिलाड़ी आएंगे, एकदम बिल्कुल खिलाड़ी एयरपोर्ट से ही आएंगे। और नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है वो। मैं जब जदयू में था 2002 में, तो उसमें मैं बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं था, उस समय मुझे क्लिनिक चलाना था, 2 पैसा अर्जित करना था, बाल बच्चा को पालना था, हमें कुछ बनना था, तो उसमें ज्यादा राजनीति पर ध्यान नहीं देते थे। मगर जब जदयू में, अब जदयू से फिर हम कुछ दिन बीजेपी के लिए गए, बीजेपी वाले लोग बोले, 14 में बीजेपी में चले गए, 14 में बहुत सक्रिय हो गए, फिर 15 में चुनाव में भी हम प्रयास किया, टिकट नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं है, मगर हमारा कभी उदासी नहीं रहा चेहरा पर। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। चलिए, बड़े भाई हैं, आज दोनों भाई में थोड़ा हिसाब किताब हो जाए। भाई जन स्वराज पार्टी जो है 243 सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रहा है। नालंदा विधानसभा का जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट है, और हॉट सीट इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि 1995 से लगातार जो यहाँ के विधायक बनते हुए आ रहे हैं श्रवण कुमार जी, लगातार 30 वर्ष हो गया अभी उनको विधायक बनते आ रहे हैं। अभी ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं बिहार सरकार में, तो थोड़ा सा इनसे जानते हैं कि सर आज हिसाब किताब हम दोनों में हो जाए। बिल्कुल, 243 सीट पे जन स्वराज चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल 85% अशोक प्रियदर्शी जी कह रहे हैं कि हमारे पास वोटिंग है 85%, और बता रहे हैं कि कल हमें लोगों ने वोट किया। इस तरीके से कल वहाँ पे हुआ था दीपनगर में। उसके बाद पूनम सिन्हा जी का कहना है कि हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो हिसाब किताब में ये बताइए, 85% वो, तो जब अपार जन समर्थन की बात हुई तो 15% बोले, तो 100% तो खत्म हो गया, तो फिर आप कहाँ गए? आपका जो मीडिया महोदय है चौथा स्तंभ है, बड़ा घुमा करके मारते हैं, घुमाना भी अच्छी बात है। राजगीर में आए हैं, घूम के आए हैं, तो हम ही को घुमा रहे हैं तो अच्छी बात है। आप घूमने वाले आदमी को घुमाएंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम भी घूमने वाले आदमी हैं, हम भी मीडिया वाले। आप लोग चौथा स्तंभ है, तो चौथे स्तंभ को हम भी कभी कभी घुमा दिया करते हैं, आज हमको आप घुमाना चाह रहे हैं।